प्यारे बच्चों, आओ मिलकर बचाएं। निर्मला पुतुल की इस कविता के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे कि आगे किन किन बातों को या वस्तुओं को, स्थितियों को वह बचाने की बात करती हैं। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाट। क्या क्या चीज़ है? वो कहते हैं भीतर की आग। भीतर की आग मतलब जज्बा, एक जज्बा जो कुछ कर गुजरने के लिए हमें अंदर से हिम्मत देता है। उस आग को बचाने की बात की है। धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार। देखिए ये क्या हैं? ये हथियार हैं। एक जनजातीय इलाके के लोग अपनी आत्मरक्षा के लिए जिन हथियारों का उपयोग करते हैं उनका जिक्र यहाँ पर किया गया है। वो इनके अस्त्र शस्त्र, धनुष, तीर, कुल्हाड़ी, उनको बचाने की बात की है। ऐसे बड़े बड़े अत्याधुनिक हथियारों में हम ना खो जाएं, मतलब जो हमारी पहचान है, जिसके कारण हम जाने जाते हैं, जिन हथियारों को लेकर या जिन चीज़ों को लेकर हमने अभी तक की लड़ाई लड़ी हैं, उनको बचाने की वह बात करती हैं। जंगल की ताज़ा हवा, जंगल की ताज़ा हवा कब बच पाएगी बच्चों? जब जंगल बचेंगे। तो उन वनों के कटाई से उन्हें रोकने की वह बात करती हैं। वो कहती हैं उन्हें बचाना है हमें। नदियों की निर्मलता, नदियों के पानी की जो निर्मल जल है वह तब बच पाएगा जब वहाँ पर कल कारखाने ना लग पाएँ, जब वहाँ पर वो काले धुएं से या वहाँ से निकलने वाले कूड़े से जल प्रदूषित ना होने पाए, तभी तो हम बचा पाएंगे उसकी निर्मलता को। तो हमें बचाना है, नदी के जल को शुद्ध रखना है। पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन। हर लोक, हर संस्कृति के अपने गीत होते हैं। आज वर्तमान समय में देखें तो सारे गीत मानो खो से गए हैं। एक हम गीतों का भी ग्लोबलाइजेशन हो गया है। एक तरह के ही गाने, एक ही तरह का डीजे, एक ही तरह की चीज़ें हर पार्टी फंक्शन में बजता है, चाहे वह साउथ के फंक्शन हो, दक्षिण भारत के हों, या सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हों, या पश्चिमी क्षेत्र के हों, सब जगह एक जैसा ही हो गया है। वहाँ जो उनका अपनी सांस्कृतिक गीत थे या वो सब चीज़ें मानो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही हैं, जिसको बचाने की बात यहाँ निर्मला पुतुल करती हैं। वो कहती हैं गीतों की धुनों को बचाना है। पहाड़ों का मौन, पहाड़ों की जो शांति है जिसके कारण वह जाने जाते हैं, जहाँ जाकर मनुष्य अपने तनाव से मुक्त होता है, वहाँ की शांति में अपने आप को आत्मसात करता है, उसको बचाना है। मिट्टी का सौंधापन, बच्चों देखा जब मिट्टी तपती है उस पर पानी पड़ता है तो एक भीनी भीनी खुशबू आती है, वो सौंधापन बचाना है। बचाना है फसलों की लहलहाट, फसलें जब लहलाती हैं तो उससे जो आनंद मिलता है उससे बचाना है। फसलों की का जो रूप है, जो किसानों को खुशहाली प्रदान करता है, उससे बचाना है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। देखिए जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप सबके साथ मुस्कुराते हैं, खिलखिलाकर जोर जोर से हंसते हैं। लेकिन जब आप उदास होते हैं या रोते हैं तो हमें एकांत चाहिए होता है, हम नहीं चाहते किसी और के सामने अपने आंसू बहाना। तो क्या कहते हैं, नाचने के लिए खुला आंगन, घर ऐसे हो जिसमें आंगन हो, जहाँ झूम सके, नाच सके, अपने हृदय के सारे भावों को व्यक्त कर सके इस नृत्य कला के द्वारा। गाने के लिए गीत, हम गुनगुना सके, आनंदमय हो सके, आनंदित होकर अपने अंदर के भावों को गीतों के माध्यम से व्यक्त कर सके। हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, खुलकर हंसे। हम हमारा आजकल हमारे हंसने में भी बहुत
अलग अलग कह सकते हैं वेरिएशन आ गया है। हम हल्का सा मुस्कुरा देते हैं, बहुत ज़्यादा भी हंसी हमें लगता है कि नहीं हम कहीं अभद्र ना लगें, इसलिए हम बहुत हल्की सी मुस्कान दे देते हैं किसी बहुत अच्छी बात पर भी। हम खिलखिलाकर हंसना भूल गए हैं। जिसे बच्चा खिलखिलाकर हंसता है, ज़ोर ज़ोर से रोता है, अपने भावों को अपने हर गतिविधि के माध्यम से अब बहुत भली भांति व्यक्त करता है, वह चीज़ आज शायद हम खो चुके हैं। उसे बचाने की बात निर्मला पुतुल करती हैं। बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। क्या क्या बचाना है? बच्चों के लिए मैदान। मैदान क्यों बोला बच्चों के लिए? आप सभी बच्चे हैं, अब जो लॉकडाउन का समय रहा आप लोग बहुत परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि आप पहले बाहर जाया करते थे, मैदानों में खेलते थे, खुलकर हंसते थे, झूमते थे। वो जो मैदान है वह आपकी आज़ादी का एक तरह का प्रतीक है। तो वह मैदान हमें बचाने हैं। ऐसा ना हो हर जगह हम बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दें और बच्चों के खेलने के लिए कहीं कोई स्थान ही ना रह जाए, वे घर तक ही सीमित रह जाएं। इससे बचाने हैं हमें मैदान। पशुओं के लिए हरी हरी घास। आप देखिए बड़े बड़े शहरों में क्या है, पशुओं की कोई देखरेख नहीं है। वो कूड़े घर के पास हमें दिखते हैं, प्लास्टिक को चबाते हुए दिखते हैं। जो पशु हमें इतना कुछ दे रहे हैं उनके लिए हमने क्या छोड़ा है? गंदगी। तो हमें बचाना है वो हरी हरी घास, जिसे खाकर उन्हें वह भी आनंदित हो सके। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। आप देखिए आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या कहते हैं? जा चिल्लाओ मत, तब शोर मत करो, शांत रहो। क्योंकि उन्हें वो शांति अच्छी लगती है, उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो उनके लिए एक शांत वातावरण हमें उन्हें देना है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कितनी बड़ी बात निर्मला पुतुल ने यहाँ कही कि इस अविश्वास, हम किसी पर विश्वास नहीं करते। आप देखिए किसी भी भिखारी को या किसी भी राह चलते व्यक्ति अगर कोई परेशान है हम उसके पास नहीं जाते। हमें एक भय होता है कि कहीं वो हमें छल ना ले, कहीं वह सिर्फ इसका प्रपंच ना हो, ये ड्रामा ना हो उसका, हम नहीं जाते। तो यहाँ निर्मला पुतुल कहती है इतना हम अविश्वासी हो गए हैं किसी की मदद के लिए, किसी सहानुभूति के लिए, हम डरते हैं। इस अविश्वास, किसी पर विश्वास करने में हम भयभीत हो जाते हैं। तो अविश्वास भरे दौर में हमें बचाना है थोड़ा सा विश्वास। विश्वास करना सीखें, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। आओ मिलकर इन सब को हम बचाएं। कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अभी हमारे पास। अगर हमने इन चीज़ों को बचा लिया तो शायद हमारा जीवन, हमारा भविष्य बहुत ही सुंदर हो सकेगा। ठीक है बच्चे, ये हमने कविता पूरी कर ली है। इसके क्वेश्चन आंसर्स पर हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।